मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरवरहवे शाश्वते सहस्र नामने पुरखाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। तो सारे ऋषि मुनि सूतनंदन से कहना आरंभ करते हैं कि विद्वान पुरुष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी को गोपाष्टमी कहकर पुकारते हैं। कृपया स्थिति की विधि बताइए। पुराण संबंध रखने वाली एक कथा है, आप सब लोग सुने। हजारों गायों के दान का फल तो केवल उस कथा के सुनने मास मिल जाता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को कृष्ण महाराज गौओं के रक्षक हुए थे। इससे पूर्व वह बछड़ा के पालक थे, इस कारण इसे गोपाष्टमी कहते हैं। अष्टमी तिथि को सब पुरुषों को अपनी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गौ की पूजा करनी चाहिए। उनको ग्रास खिलाना चाहिए तथा गायों के पीछे कुछ दूर चलना चाहिए। कृष्ण भगवान को राधा जी बहुत प्रिय है, उस प्रकार से कुंड भी प्यारा है। अतः कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को राधा कुंड में स्नान करके कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान भक्ति के सारे पापों से मुक्ति मिलती है। गौ को मारने वाला, विप्र को मारने वाला, मदिरा पान करने वाला और व्रत भंग करने वाला और उनमें विघ्न डालने वाला, इस प्रकार के सारे मनुष्य गाय के पैर के धूल की पूजने से और उसके पुण्य से सारा महापापों से मुक्त हो जाते हैं। गाय के पीछे पीछे मनुष्य जितने पग चलता है उतने ही वंश गौलोक को जाते हैं। गौओं को पालने वालों के रक्षक श्री कृष्ण भगवान के द्वारा जो गाय के दर्शन का उत्सव करण किया जाता है उसे हम कहते हैं। सुनिए, कृष्ण भगवान के द्वारा कहा गया है कि मेरी पूजा करने वाला बहुत अधिक श्रद्धा से चंदन चावल पुष्पों के द्वारा गौ की पूजा करता है, तभी मेरी भी पूजा करता है। जिस किसी पुरुष के द्वारा गाय को लोई, आटे का गोला अथवा लड्डू या अन्न दिया जाता है, उस पुरुष को अधिक पुण्य प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन जिस समय गाय शाम को चरकर जंगल से गांव आती है, उस समय गांव के बाहर ही उसकी पूजा करनी चाहिए। चमेली आदि के पुष्पों की कई तरह की मालाएं लेकर, लड्डुओं को लेकर, पका हुआ अन्न लेकर, कच्चे आटे के गोले लेकर, गांव के बाहर का जल लेकर के तथा इन्हें सोने के पात्र रख करके दिन छिपने के पूर्व ही जब गाय जंगल से चलकर आवे, उस समय में कुमकुम चंदन से, सुंदर चावल आदि से उन वस्तुओं के द्वारा गौ की पूजा करें। गोपाष्टमी तिथि की जितनी हमको प्यारी लगती है उससे अच्छी हमें कोई नहीं लगती। इस प्रकार कृष्ण भगवान महाराज वर्णन करते हैं, गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से इतना फल प्राप्त होता है जितना कि तीर्थ में सर्वदान करने से फल प्राप्त होता है। आरंभ में तो मैं पहले जल के द्वारा गाय की खुरों पर पानी डालकर उनके पांव का प्रक्षालन करना चाहिए। गाय की खुरों पर पानी डालते समय इस मंत्र का उच्चारण करें कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में निवास करती है और जो लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर में स्थित है, वही लक्ष्मी गाय का रूप धारण करके मेरे पापों को छुड़ावे। फिर कुमकुम चंदन से गाय के मस्तक पर तिलक लगावे और कहें कि श्रद्धा पूर्वक दिया गया चंदन स्वीकार कीजिए, आपके लिए अर्थ लाए हुए पुष्पों और मालाओं को ग्रहण कीजिए, श्रेष्ठ धूप को ग्रहण कीजिए। हे माता, ज्योति ग्रहण करो ता सिद्धि दीजिए, नैवेद्य लीजिए। इन सब विधियों से गौ माता की पूजा करके परिक्रमा करने के पश्चात गाय के पीछे पीछे चले। गाय की पूजा करने से शुद्ध स्त्री भी श्रेष्ठ लक्ष्मी को प्राप्त होती है, तब ब्राह्मण स्त्री के विषय में तो कुछ कह नहीं सकते। गोपाष्टमी तिथि में गौ माता की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 30 करोड़ देवताओं की भक्ति करने के फल के समान है। गोपाष्टमी तिथि में एक गाय को ग्रास देने से जो फल प्राप्त होता है वह अश्वमेध यज्ञ के अंदर हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी को गौदान करने में इतना फल मिलता है जितना कि सर्व क्षेत्र तथा देव स्थान में फूलदान से प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की परिक्रमा से जो फल मिलता है वही फल गोपाष्टमी के दिन गौ की परिक्रमा में प्राप्त होता है। गाय के ब्राह्मण को दान करने से वंश का उद्धार होता है। गौ के समान कोई धन या संपत्ति नहीं है, यह घास खाती है किंतु अमृत प्रदान करती है। गाय की रक्षा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से सब विधियों को प्रतिवर्ष करने वाला पुरुष सारे युग के फल को भोगता है ता हमारे परम पद को प्राप्त होता है। बहुत कठिन तपस्या करने से, वेद शास्त्र को पढ़ने से तथा अन्य प्रकार के व्रत रखने से फल प्राप्त नहीं होता, जो फल गोपाष्टमी में विधि पूर्वक पूजन करने से प्राप्त होता है।
इन सब विधियों को करने वाला व्यक्ति चंद्रमा और भानु के समान बहुत प्रकार के ऐश्वर्य को भोगता हुआ अपने उत्तम कुल की स्थापना करके हमारे लोक को आता है। या तो इन सब कहे हुए को पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो जब तक कि 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक नरक में वास प्राप्त होता है। जो कोई पुरुष गौ माता को गोपाष्ट के दिन नहीं पूजता वह बुरे जन्म को प्राप्त होता है, रोगी, अंधा, बधिर, कुबड़ा, कोढ़ी होता है। पूजा न करने वाला पशु बनता है, बूंचा होता है, उसको चिपटे होने का रोग लगता है। जो गोपाष्ट तिथि में गाय की पूजा करता है, विष्णु भगवान के मंदिर में जाता है, वह बहुत योनि को प्राप्त नहीं करता। शाम के समय में गोपाष्ट दिन जो श्रवण नक्षत्र होता है तो जयंती का योग बैठता है, ता मोक्ष को देने वाला होता है। वह पुरुष यमलोक को नहीं जाता परंतु बहुत कष्ट सहन करता है जो इस योग को सहन नहीं करता। जो पुरुष जयंती योग को नहीं करता उसे ब्राह्मण के वध करने का, शराब पीने का, गौ हत्या का तथा स्त्री की हत्या करने का पाप लगता है। वह पुरुष घने जंगल में जाकर विषधर बनता है जो जानबूझकर गोपाष्ट दिन सविधि पूर्वक पूजा नहीं करता। गौ माता की जो पूजा पुरुष तिथि में नहीं करता उन पुरुषों को तीनों लोगों का पाप लगता है। वह पुरुष ब्रह्म राक्षस के परम पद को जाता है। जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में गोपाष्ट दिन पूजा नहीं करता मनुष्य के 101 वंश शतकाल तक भविष्य काल के सभी नरक में जाते हैं यदि गोपाष्ट की पूजा न की जाए। श्रवण नक्षत्र गोपाष्ट जब होता है उस समय गाय की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। चाहे स्त्री अथवा पुरुष जो सदैव स्थिति में विधि पूर्वक क्रिया करता है वे यथार्थ काल का फल पाता है। स्वर्ग के अंदर बहुत से ऐश्वर्य भोग कर फिर धर्म पूर्वक संसार में किसी श्रेष्ठ राजा के यहाँ उत्पन्न होता है। गोपाष्ट में गौ माता की पूजा करने वाला नरक को त्याग कर विष्णु भगवान के लोक को जाता है। गोपाष्ट में जिस राज्य में भी गौ की पूजा होती है उस प्रदेश में किसी विदेशी राजा के आक्रमण का भय नहीं होता। इंद्र देवता बड़ी वर्षा करते हैं, किसी प्रकार का उपद्रव और कलह कहीं पर नहीं होता। मृत्यु काल में कृष्ण भगवान को स्मरण होता है और गोपाष्ट करने वाले के सारे कार्य पूर्ण होते हैं। जब भी सायंकाल में श्रवण नक्षत्र हो वही तिथि अष्टमी को ग्रहण करनी चाहिए। गाय की पूजा जयंती योग में यदि की जाए सारे पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। अति महिमा कहने से क्या, इससे और बढ़कर कोई यज्ञ और तपस्या नहीं है। गोपाष्ट दिन गाय की पूजा करने से स्वर्ग को जाते हैं। तो भगवान कहते हैं गोपाष्ट दिन में पूजा करने जो फल प्राप्त होता है उसके समान कोई दान तीर्थ नहीं है। इस कथा को वर्णन करने से और सुनने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। सूर्य जी कहते हैं जो तुमने हमसे पूछा था हमने सुना दिया, और क्या पूछना चाहते हो? कोई इससे अधिक पाप नाशक उपाय नहीं है। सारे पापों को मिटाने वाला एक दिन हमने बता दिया कि सोनो जी जो कोई स्त्री या मनुष्य प्रतिवर्ष कार्तिक मास में स्नान करता है, पूजन करता है, वैसे ही फल भोगता है। वह मनुष्य बेटे पोत सहित संपत्तिवान होता है, निरोगी रहता है, धनता धान्य से पूर्ण होता है, बहुत लंबी आयु को प्राप्त होता है। जो पुरुष गोपाष्ट करते हैं उनकी इच्छानुकूल समय पर वर्षा होती है और पुरुष को अधिक प्रसन्नता पहुंचाने वाले गोपाष्ट जो पूजा करते हैं वे पुत्रवान होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होती हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।